टाइप 1 सक्सेसिव मेथड, टॉपिक परसेंटेज टॉपिक की क्लास नंबर 2। तो आओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम जब क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये दो फॉर्मूले एक बार अपनी नोटबुक में फिर से लिख लो। इफ़ वी चेंज ए नंबर ऑफ एक्स एंड वाई परसेंट, कल जो आपको बताया था कि जब दो बार सक्सेसिवली चेंज होगा तो आप फॉर्मूला क्या याद करोगे? आपको याद रखना है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये होगा नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला। कंफ्यूज मत हो, ये होगा नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला। जो जैसे कल लिखाया था वैसे ही आज लिखवा रहा हूँ, वैसे ही लिखना है। और जब 3 बार चेंज हो, इफ़ वी चेंज ए नंबर ऑफ x परसेंट, y परसेंट एंड z परसेंट, तो उसका नेट परसेंट चेंज का फॉर्मूला होगा ये। ठीक है जी, फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। ऐसे अगर इस फॉर्मूले में आप तीनों वैल्यू रखोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, मैं आगे जब क्वेश्चंस डिस्कस करवाऊंगा ना आपको तो सारी चीज़ें आपको खुद ही समझ आ जाएगी। तो डायरेक्ट अपन आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सभी के सभी नोट्स बनाएंगे साथ साथ में। इसकी फ़ोटो खींच लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। ओके, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। प्रश्न सब पढ़ोगे, प्रश्न पढ़े बिना आपसे कुछ नहीं होना जाना। प्रश्न पढ़े बिना आपसे कुछ भी नहीं होगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। ये लो, अब तो दिख गया ना। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? कल जाते जाते हमने एक क्वेश्चन ऐसा डिस्कस भी किया था, एक क्वेश्चन किया भी था। तो ये है प्रैक्टिस सेट, इसलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आओ, पहले साल क्या होती है? 8% की कमी। दूसरे साल क्या होता है? 5% की वृद्धि। समझ रहे हो ना मैं ये क्यों लिख रहा हूं? माइनस का मतलब कमी, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है। तो 2 साल बाद कितनी होगी पॉपुलेशन? देखो, पहले मैं आपको फ्रैक्शन वाले, औसत वाले तरीके से करना बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको 8% का मतलब समझना है। 8% का मतलब जब समझ जाओगे तो देखो, 1/8 का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25/2। तो 8 का मतलब हो जाएगा 2/25। कैसे? देखो, आओ वापिस से। क्वेश्चन पे ही रहते हैं, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होते हैं। आपको वैसे ही समझा देता हूं मैं ना। 2/25। आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो, ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर आपको याद नहीं है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 8% का मतलब कितना होता है? 8/100। देखना, धीरे से ध्यान से देखना। पहले किससे कटेगा? ये 4 से कटता है। तो क्या होगा? 8 से तो कटेगा नहीं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बच गए, तो 4 पंजे 20। तो ये क्या आ गया? इसका फ्रैक्शन तो आ गया 2/25। समझ गए? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? उसके बाद 5% का सबको पता है 1/20 होता है 5% का। किसी को नहीं पता है तो वो ऐसे करके देख लो। 5/100, 5 1 5, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1/20। तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। दोनों फ्रैक्शन आपके पास आ गए, 2/25 और 1/20। समझे? पहले साल 8% की कमी हो रही है तो मैं इसको लेता हूँ। मैं आपको करवा रहा हूँ रेशियो वाला तरीका करवा रहा हूँ, फॉर्मूले में रख के नहीं करवा रहा। देखना, तो 20 था, 25 था, तो 25 से कितना हो गया जी? 23।
और ये कितना था 20 था, तो 20 से कितना हो गया 21। 20 के रेस्पेक्ट में एक बार बढ़ रहा है, ये 25 के रेस्पेक्ट में 2 बार बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं इसको कब मिटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा ये बोर्ड बराबर ना लगे, है ना। अब मैंने आपको क्या बता रहा था, कुछ अगर क्रॉस में कट रहा है तो उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 25 को तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये तो कितना हो जाएगा, 25 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो गया 500, और जब 23 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे ये 23 गुना 21 हो गया। एक बार ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट। ओके, मैं कहाँ था, तो ये अपना इधर वाला तो क्या होता है इनिशियल, और ये होता है फाइनल। मतलब स्टार्टिंग में क्या था वो तो ये है, फाइनल ये वाला। तो इसने क्या बोला है, एक कस्बे की संख्या 80,000 है, तो मतलब इनिशियल हमें दी है, इसके रेस्पेक्ट में ये है 80,000। 80,000। तो जब मैं आपको ये बोलूं कि 500 यूनिट का मान है 80,000, जब 500 यूनिट का मान है 80,000, 500 यूनिट का मान जब 80,000 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो या कट जाएंगे ना आपस में, 2 से 2 बिंदु कट गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिके 30, तो ये हो गया 160। मतलब ये है 160 गुना, तो ये भी 160 गुना होगा, तो इसको 160 से गुणा कर दो, आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सबको पता है मैं क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कल वाले तरीके से। और आज ना अभी क्लास शुरू ही हुई है, तो आप एकदम अपना ध्यान इसमें घुसा दो। जब तक मैं आपसे आके बातें नहीं करता, आपको इस क्लास में इन्वॉल्व नहीं करता ना, तब तक मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आओ, समझे मेरी बात को। अरे इसको मैं एकदम तरीके से लिखवाऊँ क्या, ताकि आप नोट कर पाओ। चलो आगे से क्वेश्चन में मैं ध्यान रखूँगा, मैं पहले ही तरीके से लिख दूंगा, ताकि बाद में समझाना और लिखना अलग अलग ना हो, या फिर आप अच्छे से समझ पाओ। देखो अब मैं समझाए बिना ही लिख रहा हूँ, -8% और +5% ये था, तो इसका तो है 2/25, ठीक है जी। और ये कितना है 1/20 जी, तो ये तो हो गया 25 से 23, और ये हो गया 20 से 21। तो 25 को 20 से गुणा करोगे तो ये तो आ जाएगा कितना 500, और ये आ जाएगा कितना 23 गुणा 21। 500 जब 500 की वैल्यू है 80,000, तो ये हो गया 160 गुणा, तो ये भी कितना हो जाएगा 160 गुणा। इसको 160 से गुणा कर लो, कर लोगे 160 से गुणा? मैं करके बताऊं मल्टीप्लाई? नहीं कर पाओगे? तो आओ देखो, मैं पहले आपको ये सिखा भी देता हूँ मल्टीप्लाई करना। 23 को 21 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ आपको। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 7 8, तो यह तो हो गया 83, 2 दूनी 483 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 483 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो अब 16 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, बस। पहले 10 से कर लो, फिर 6 से कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो। अरे जब मैं 483 को 16 से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो ये 483 पहले तो गुणा कर लूँगा मैं 10 से, फिर गुणा कर लूँगा 6 से, फिर दोनों को जोड़ दूँगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीके आप सीखो, ये तरीके सीखो मल्टीप्लाई वाले। जैसे इसको तो फटाफट से कर लिया है 23 से 21 को, फिर जब ये 3 वाले आ जाते हैं तो 483 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4830, और 6 से मल्टीप्लाई 4830 हो गया ना, ये तो 4830, और 6 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12, 36 18, और 6 7 में 6 8 48, 1 49, और 6 चौके 24, 25 26 27 28, तो कितना आ जाएगा 8 9 3 और 12 17, 4 और 3 7, 7728, 7728 और 1 0 है, तो ये मेरा 77,280 आंसर आ जाएगा।
इसमें कंफ्यूज मत हो। ये मैंने बताई आपको कैलकुलेशन जो आपको खुद को करनी है। अब इतने स्मार्ट होना है कि ये मल्टीप्लाई वगैरह ये खुद को करने हैं। कुछ टाइम लगा क्या इसको मल्टीप्लाई करने में, फटाफट से हो गया ना इतना बड़ा मल्टीप्लाई। तो बस यही तरीका रखना है आपको। जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना हो तो इस तरीके से करना है। पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, फिर 2 को 1 से करोगे तो 2, 3 को 2 से करोगे तो 6, 6 और 2 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, तो 483 फटाफट से आ गया। फिर 16 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जिनका मल्टीप्लाई आसान होता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक जीरो ही लगानी पड़ती है ना, तो मैंने 4830 कर दिया, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया। बस चलो ये क्वेश्चन हो गया, देख लो। आगे चल लूं? चलो आओ अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो ध्यान से। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का मूल्य नाश होता है, मतलब प्रतिवर्ष 10% घटती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 35,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? SSC CHSL 2022 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कोई छोटा मोटा भी क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको करो। एकदम लल्लू से क्वेश्चन है, एकदम इजी से क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? द वैल्यू ऑफ ए मशीन depreciates every year by 10% if its present value is Rs 35,000, then the value of the machine after 2 years will be। देखो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि क्लास में क्या कमियां रह रही है। आप बताओगे तभी पता चलेगा, आप जब बोलोगे तभी हमें पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है, कभी भी कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश होती है। तो यहाँ भी है, मुझे पता है। कुछ चीज़ें तो मैं खुद एड्रेस कर लेता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आप खुद बताओ। अगर पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मेरे से बिल्कुल भी मत पढ़ो। लेकिन अगर आपको तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको अच्छा करना चाहते हो, या फिर आप ऐसे चाहते हो कि सर ये भी ऐड करो, तो वो आप मुझे सजेस्ट करो, नीचे बताओ। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरी पढ़ाई हुई आपको समझ नहीं आती है, मैथ मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल भी मुझसे मत पढ़ो। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है तो पूरा ध्यान दे लो, ऐसा मौका फिर नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज़ को बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आके आपको पढ़ाता हूँ। हर चीज़ को मैं बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ें ऐड करके फिर पढ़ाता हूँ, पिछली एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के उसके बाद आपको पढ़ाता हूँ। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना और समझने की कोशिश करना। पहली 1-2 क्लास में अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत भी आए ना, तो ये सोचना कि शायद आपका माइंड एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में हमें कमियां लगती हैं, लेकिन वो चीज़ें कमियां नहीं होती, वो पढ़ाने के तरीके होते हैं। चलो क्वेश्चन पे आओ, बातें बहुत हो गई, आज टाइम वेस्ट नहीं करना। प्रतिवर्ष 10% का मूल्य नाश होता है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य दिया है। वर्तमान कितना है? वर्तमान मूल्य कितना है? लिख लो एक बार आपकी याददाश्त के लिए, 35,000। पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखो। देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 years विल बी 10% प्रतिवर्ष, मतलब 1/10 है। पहले साल 10 से कम हो रहा है ना, देख लो फिर से 10 से 9 हो गया, दूसरे साल भी 10 से 9 हो गया। कल वाली क्लास में ये चीज़ मैंने बार बार बोल रहा हूँ, विस्तार से बताई है। 2 साल का दे दिया अपने को, आपस में कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ये तो कितना हो गया 100, और ये हो गया 81। ओके जी, अगर 81 और 100 है तो पहले 35,000 था, मतलब इस टाइम पे तो था 35,000।
तो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, 350 हो गया ना, 350 और 350 गुना है तो इसको 350 से मल्टीप्लाई कर दो। 81 को 350 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 8 पंजे 40 का 40 तो ये हो ही गया, 3 एकम 3 तो ये तो 43, 43 का 3 और ये हो गया इधर तो 8 3 24 28, तो 28 35 0 कोई ऑप्शन है क्या? 28 35 0 ऑप्शन ए मेरा सही हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई है। 35 को 350 को 81 से गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? अरे समझ गए मेरी बात को? फिर से देख लेना, फिर से एक बार बोर्ड पे आ जाओ, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। देखो अपनी बात ये थी कि वर्तमान जनसंख्या है 35,000, हर साल 10% से घटती है, तो 10% का मतलब होता है 1/100, 10/100 मतलब कि 1/10 यही होता है। तो अपना फ्रैक्शन पहले साल भी यही रहेगा, दूसरे साल भी यही रहेगा। तो पहले साल ये क्या हो गया कि ये हो गया 10 से 9 और दूसरे साल भी ये हो गया 10 से 9। क्या बोला था? आमने सामने कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में। तो ये तो हो गया 100, ये हो गया 81। इनिशियल क्या होता है? इस साइड वाला, कल बताया था, आज फिर से बता देता हूं, इस साइड वाला होता है फाइनल। तो इनिशियल कितनी थी? 35,000 थी। और इस चीज को आप मैं बार बार अगर क्लास में एक ही चीज को जब भी आएगा तब भी समझाऊंगा तो कैसे पार पड़ेगी, कैसे अपना आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपनी स्पीड बढ़ेगी। तो एक बार लास्ट बार और बता देता हूं कि जब 100 यूनिट का मान 35,000 है तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 35,000/100, 2 जीरो से 2 को जीरो कट गया, 1 यूनिट का 350 हो गया। तो जब मैं पूछूं आपसे तो 81 यूनिट का कितना होगा, तो इसको 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बस मैं वही चीज करूंगा, ये जो 350 गुना ये है इसको मैं 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बस। और मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 28,350। मल्टीप्लाई जब करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 28,350 जी। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है तो अगले क्वेश्चन में वो भी सोल्व हो जाएगी। एक बार मैं आपकी विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ कि आपको सही से दिख रहा है क्या। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है, और बाकी आप जानो। बहुत अच्छा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शहर की आबादी, वही शहर की आबादी वाला क्वेश्चन है। पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, मतलब फर्स्ट ईयर में 5% ये बढ़ गई, और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो गई। तो दूसरे वर्ष में ये क्या हो गई? 4% माइनस हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 55,000, देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 55,12,248 थी। कब बता रहा है ये? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। अगर यहाँ पे मिस कर दिया ना आपने तो होने वाली है आपको दिक्कत। दूसरे वर्ष के अंत में, दूसरे वर्ष के अंत में मतलब इसने क्या दी है अपने को? फाइनल वाली दी है, 55,12,248 थी। तो पहले वर्ष का पूछा है। 5% का मतलब सबको पता है 1/20, और 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। देख लो क्या होता है। मेरे हिसाब से 1/25 है। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो तो फटाफट से ऐसे करके देख लो, या तो याद कर लो या फिर ऐसे कर लो। ये देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1/25। आपके लिए बता रहा हूँ ये बार बार क्वेश्चन में करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो 1/25 हो गया। 1/25 जब हो गया मतलब पहले साल 20 था, 20 से 21 हो गया।
दूसरे साल 25 था, 25 से 24 हो गया। क्यों? क्योंकि 4% घटी है, घटने का अपने पास ये था, तो 25/24 था। समझे मेरी बात को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? आ जाओ तीसरे क्वेश्चन पे तो आ गए, फटाफट से 10 क्वेश्चन हो जाएंगे बीच में, अगर टाइम वेस्ट नहीं किया और ध्यान पूरा यहाँ रखा तो। 20 से 25 कुछ कट रहा है क्या? देख लो एक बार, ताकि आपके कैलकुलेशन में दिक्कत आए ना। नहीं कट रहा? 25 दूने देख लो, 2 से कट रहा है ना, 2 दहे 20, 2 से कट रहा है तो ये तो 10 बार कट रहा है, और ये कट रहा है 12 बार, ये फिर से 2 से कट रहा है, 2 पंजे 10, ये 2 छिके 12। अब देख लो कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना, तो 25 पंजे 125, ये हो गया कितना? 6 कम 6 6 दूनी 12, ये हो गया 126, मतलब 125 से 26 हो रहा है। इनिशियल तो कितना था? 125, और फाइनल कितना था? 126। अब देखो फाइनल की वैल्यू मुझे दी है कितनी? 55,12,000, ये वाली 55,02,48 ये। तो इसका इसमें डिवाइड दे दो, इसका इसमें डिवाइड दे दो, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जी आपको करना क्या है? 55,12,000 में डिवाइड करना है 126 का, और फिर मल्टीप्लाई करना है 125 से। जो आंसर आएगा वो फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब ये बड़े बड़े नंबर्स आपको दे रहा होता है ना एग्जामिनर, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका आंसर बहुत आसानी से आने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो कैलकुलेशन कर लेना, आप भी करोगे, वो मैं नहीं करूँगा। 1 ग्राम के सोने के सिक्के के मूल्य में सोमवार को इसके प्रारंभिक मूल्य पर 10% की कमी होती है। तो फर्स्ट डे क्या होता है? 10% की कमी। मंगलवार को 20% की वृद्धि होती है, अगले दिन क्या हुआ? 20% की वृद्धि हो गई। और बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि होती है, बुधवार को फिर से 8% की वृद्धि हो गई। चलो ये जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे लिखते जाओ। गुरुवार को इसमें फिर से 5% की वृद्धि होती है, फिर से 5% की वृद्धि होती है। यदि गुरुवार को अंतिम मूल्य 5511.24 था, गुरुवार को क्या था? 5511.24 फाइनल वाला, तो सोमवार को सोने के सिक्के पर कितना था? मतलब सोमवार का पूछा है, ये वाला प्रारंभिक पूछा है, इनिशियल पूछा है, मतलब फाइनल का भाग लग जाएगा। देखना कैसे। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 20% का 1/5, 8% का 2/25, और 5% का 1/20। क्या यही है क्या? चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना तो पूरे क्वेश्चन में ही गड़बड़ होती चलेगी। ये भी समझ लेना मेरी बात। अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो पूरे क्वेश्चन में ही गड़बड़ होते चलेगी। और मैं आगे आपको बिना टाइम वेस्ट किए बता देता हूँ। मतलब 10 से तो हो गया 9, पहले साल कमी थी ना, फिर से देख लो। कमी, वृद्धि, 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 मतलब कमी एक बार ही हो रही है, तो एक बार 10 से 9 हो गया, फिर 5 से 6 हो गया, फिर 20 से 25 से 27 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया। बस वही तरीका है। कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। ये कट रहा है, ये कट जाएगा। देखना 10 बार तो ये, और ये 3 बार। और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा। इधर वालों को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, इधर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। इधर क्या है? 10 दहे 100, 25 पंजे 125, 125 को 100 से गुना करोगे आप, 125 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर तो आ गया 12,500। और उधर क्या आ जाएगा? 9 गुणा 3 गुणा 9, 27 गुणा 27 गुणा 21, तो इधर क्या आ जाएगा? 27 गुणा 27 गुणा 21। ठीक है जी। इसकी वैल्यू क्या दी है आपको? 5511.24, तो ये क्या हो जाएगा? 5511.24 बटे 27 गुणा 27 गुणा 21। क्यों? क्योंकि फाइनल की वैल्यू आपको दे दी इसने 5511.21, तो
तो फाइनल की कितनी इकाई होगी, ये वाला ही तो होगा ना। इतने का वैल्यू कितनी है 5511.21, तो पहले एक की निकालोगे, एक की निकालने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इधर वाले की निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस क्लास में अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो वो कमेंट करके बता सकता है। कल की क्लास में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं, या फिर आप इस क्लास को दोबारा देखो, क्योंकि पहली क्लास है। यहाँ आपको लग सकता है पहली क्लास में कि यार क्या हो रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो पहली क्लास से मेरा मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन आंसर्स की पहली क्लास है, सॉल्यूशन तो पहली बार ही करा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट तो पहली बार ही है। लेकिन जब पहली क्लास पिछली क्लास देख के जो आएगा ना, अच्छे से समझ के आएगा, उसको ये आराम से समझ आएगी। इससे इजी तो कोई क्लास ही नहीं है उसके लिए। तो ध्यान रखो इस बात का, मैथ जब भी पढ़ो तो पिछला पढ़ के ही आओ। ओके जी। अब देखो इसका पॉइंट मैं हटाता हूं तो यहां तो 100 आ जाएगा ना, पॉइंट हटाते ही। समझ रहे हो मेरी बात को? पॉइंट हटाते ही, चलो मान लो इसको पॉइंट हटा दिया हमने। आज क्लास स्लो कैसे हो रही है, मैं इतना फास्ट खींचने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी क्लास स्लो हुई जा रही है। तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ नहीं कट रहा, तो इनको आपस में काट डालो और आंसर निकाल डालो। मैं करूँ क्या कैलकुलेशन? अरे बेटा आप भी कर लेना, कहाँ दिक्कत आएगी, कर लो। मैं करवाऊंगा क्लास का, फालतू में 2-3 मिनट खराब हो जाएगा। चलो मैं कर ही देता हूँ। 9 3 27, 9 से काटोगे 9 से, ठीक है जी। फिर से 9 से, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो छोटी संख्या से काटोगे, और छोटी संख्या से काटोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर से आओ, फिर से 9 से काट दो इसको, ये लो काटो, तो क्या आया? ये आ गया। फिर कितने से कटेगा? 6 4 10 18, फिर से 3 से कट जाएगा, फिर से 9 से कट जाएगा ना। ये देखो 3 3 9, इससे ये कट जाएगा। $456। तो ये तो है कितना ऊपर, तो 456। ये लो 456, और 456 को मल्टीप्लाई कर लो 125 से, फिर जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। और कैलकुलेशन तो बेटा आपको करनी ही पड़ेगी, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी। जब क्वेश्चन में यहाँ देखो ट्रिक क्या होती है, कुछ लोग बोलते हैं सर ट्रिक से करवाओ सेकंड में आंसर, हर चीज़ का नहीं आता। ट्रिक मैंने बताई ना, ये ट्रिक ही तो है। आपको क्या बोला था, अगर इनका अलग अलग निकाल के जोड़ घटाव करने लगोगे तो आपका टाइम कितना वेस्ट होगा। इसमें कुछ टाइम वेस्ट हुआ नहीं हुआ ना, बस आपने इसके फ्रैक्शन निकाले, आंसर निकाले, बस इतना सा ही तो है ना ये कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन स्पीड तो अब तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। जब मैं बोर्ड पे करवा रहा होता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है और मुझे ध्यान से करना पड़ता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन से बचना चाहता हूँ। क्योंकि मैं आपको बता रहा होता हूँ ना, तो ये सब चीज़ें करूँगा, क्लास का टाइम वेस्ट होता है। लेकिन फिर भी मैंने आपके सामने काटा है, इस तरीके से आपको काटना आना चाहिए। कैसा लगता है जब मैं इधर काट रहा हूँ और आप देख रहे हो, तो मुझे वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती, मैं उस चीज़ को इग्नोर करता हूँ। इसलिए मैं आपको इतना ला के छोड़ दिया मैंने, अब तो मल्टीप्लाई करना है, या फिर मैंने इतना ला के छोड़ दिया, अब तो काटापीटी करनी है। हर क्लास में हर क्वेश्चन में मैं आपको काटापीटी करवाते जाऊँगा क्या? नहीं। तो बस यही मेरी बात थी, यही मेरा कहने का मतलब था। तो मेरा आंसर इसका आ जाएगा, मेरे हिसाब से ये आंसर आ जाएगा। और अगर कुछ हो इधर उधर तो आप कैलकुलेशन करके देख लेना आप। ठीक है जी, समझ गए इस क्वेश्चन को भी। अगले क्वेश्चन पे चलूं? आ जाओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? और ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है।
हर बार एग्जाम में आता है, इन द सेंस इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, तो हल्के में मत लो, और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो फिर से बता देता हूं, द वैल्यू ऑफ ए मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 4%, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगी, इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज Rs 75,000। ठीक है जी, अब की वैल्यू 75, 2 साल बाद की पूछी है, द वैल्यू 4% की कमी होती है, बस सिंपल सा ही है रे। 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100। 4% का मतलब क्या हो गया, 4/100 मतलब कि 1/20, 1/25, सॉरी 1/25। और अगले बार भी तो मतलब पहली बार तो 25 से हो गया 24, अगली बार भी 25 से कितना हो गया 24। वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद तो 25 का स्क्वायर हो गया, नहीं ये तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 24 का हो गया। कितने वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद पूछा है, बस निकाल लो आगे, इनको इससे मल्टीप्लाई कर लो। और ये तो मुझे ऐसे लगता है अपने उस क्वेश्चन से उससे फॉर्मूला से भी तो हो जाएगा ना अपने, प्रतिवर्ष 4 वर्ष की कमी होती है, तो इसमें क्या होगा, ए तो कितना है 4 + 4, अच्छा इसमें माइनस हो रहा है, वापिस आओ, कर लोगे। 25 से 24 हो रहा है, अरे रे रे 4% की कमी हो रही है। एक बटे 25 कर लोगे, इसको आंसर निकाल लोगे इसका। 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको याद करने हैं ही। ये तो हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 576। ठीक है, निकाल लोगे। इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, इधर वाला तो क्या हो गया 75,000, और इधर वाला क्या हो गया, इसको इससे काट दो, फिर जो आए उसको इससे मल्टी। चलो मैं एक काम करता हूँ, आज की क्लास ना इतनी ही रखते हैं। ये क्लास आगे खींच नहीं रही है, उसका कुछ रीज़न है, कुछ पर्सनल रीज़न है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने 5 क्वेश्चन किए ना, इनकी प्रैक्टिस करके आओ। कल आज 10 का टारगेट था, हमने आज 5 ही किए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो किया, प्रैक्टिस तो की। तो अगली क्लास में मिलेंगे। इस क्लास को मैं अभी ख़त्म करता हूँ, अगली क्लास में आएंगे नए जोश के साथ, बिल्कुल नई एनर्जी के साथ। क्योंकि कारण पता है क्या है, अगर क्लास में एनर्जी ख़त्म हो रही है ना, अगर क्लास में एनर्जी ख़त्म हो रही है तो उस चीज़ को वहीं रोक देना चाहिए। मेरी एनर्जी जितनी कम जाएगी ना आपके पास, वो आपका मन भी उतना ही कम रहेगा। तो मैं इस क्लास को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती का कोई काम नहीं है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।